हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जब से कुछ सूचना आई है, उसके बाद 67th बीपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल उठने लगा है कि किस तरीके से तैयारी की जाए ताकि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने में समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि जिस तरीके से 66 बीपीएससी का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, उसके बाद छात्रों के मन में प्रीलिम्स को लेकर भी एक भय की स्थिति है। क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में 66 प्रीलिम्स का कट ऑफ 108 किया था। इस वीडियो में हम सेक्शन वाइज लगभग 60-62 से लेकर 66वीं बीपीएससी तक किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और हर सेक्शन में आपको किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ई ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इन बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम 60 से 62 से लेकर अभी तक यानी 66वीं तक देखें तो इतिहास से लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से 10 से 15 प्रश्न, ज्योग्राफी से 5 से 10 और इकोनॉमी से भी 5 से 10 प्रश्न पूछने का ट्रेंड इनका रहा है। इसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं। इनका 2 सेक्शन है। अगर आप 60-62 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे जो कि इजीली अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि साइंस से 20 प्रश्न और मैथमेटिक्स से 10 प्रश्न, यानी 30 प्रश्न जो हैं ये 2 सेक्शन से फिक्स है कि ये पूछते ही पूछते हैं। और ये वो सेक्शन है जो आपकी सफलता और असफलता को तय करता है। यही जो 3 सेक्शन है जो लगभग 60 प्रश्न कवर करते हैं, और इसमें से आपको कम से कम अगर सफल होना है तो 50 से 52 प्रश्न सही करने होंगे आज के सिनेरियो में, जब कट ऑफ 108-110 जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर साइंस और मैथमेटिक्स, यहाँ पे 30 में आप 28-27 भी सही कर सकते हैं अपने बल पे, क्योंकि यह स्टैटिक पोर्शन है, डायनेमिक नहीं है। आपने अगर एक बार अच्छे से साइंस और मैथमेटिक्स कर लिया तो आप आराम से इस स्थिति में होंगे कि 30 में 27, 28, 26 प्रश्न कर ले जाएंगे। अब आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से 10 से 15 प्रश्न आते हैं, और जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में क्या क्या शामिल होगा हम आगे देखेंगे, उसमें 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं हमारा जो प्रथम खंड था, हिस्ट्री। हिस्ट्री बिहार में सबसे करंट अफेयर्स के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो है हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में आपको क्या करनी है, लूसेंट जीके। लूसेंट जीके को बीपीएससी के लिए आपको रामबाण मान लेना है। कुछ लोग इसकी बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो आलोचना करते हैं वो लूसेंट पढ़ के ही कम से कम 2 से 4 बार प्रीलिम्स निकाल चुके होंगे। इसलिए इन आलोचनाओं के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। लूसेंट लेटेस्ट वर्जन जरूर रखें आप। उसके जो 3 सेक्शन हैं उसको एक बार पढ़ना नहीं है आपको कि एक बार पढ़ लिया ख़त्म हो गया। उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि फैक्ट्स है, फैक्ट्स भूल जाते हैं। एंशिएंट इंडिया के जो फैक्ट्स होते हैं वो आप बहुत दिन तक आपको याद नहीं रहते हैं। इसलिए आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि मॉडर्न और मिडिएवल आप पहले पढ़ें और एंशिएंट हिस्ट्री को एक बार पढ़ लें और एक बार एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले उसको रिवाइज करें। इसके बाद आपको इम्तियाज़ अहमद की एक MCQ की बुक आती है। एक किताब आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि हिस्ट्री के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो बीपीएससी जो आंसर को प्रीफर करती है वो इम्तियाज़ अहमद की बुक को ही करती है। तो इम्तियाज़ अहमद सर की इस बुक को आपको पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है उसको, MCQ को आप चाहें तो याद कर लें एकदम। और इसके अलावा PYQ जो आपको दिख रहा है इतिहास में, ऐसे तो मैं 60 से 62 को फॉलो करने के लिए कहता हूँ बाकी सेक्शंस के लिए, लेकिन इतिहास के लिए जितना जब से बीपीएससी की परीक्षाएँ चल रही हैं वहाँ से, यानी जब तक उपलब्ध हो आपके पास वर्तमान समय तक, पूरे PYQ को आप कवर करेंगे। इसके बाद आते हैं पॉलिटी सेक्शन। बीपीएससी में बच्चों को लगता है कि सबसे आसान सेक्शन है। मुझे लगता है कि ई ऑप्शन के बाद पॉलिटी के जो प्रश्न होते हैं वो सबसे टिपिकल हो जाते हैं, और यहीं से बच्चे आसानी के सोचकर और 4 से 5 प्रश्न 10 प्रश्न में गलत कर जाते हैं, जो कि बहुत निर्णायक हो जाता है उनके रिजल्ट में। तो इसके लिए आपको लूसेंट जीके तो फॉलो करनी ही है, लेकिन चूंकि डेप्थ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं इधर कुछ सालों से, तो आप लक्ष्मीकांत की जो भारतीय राज्य व्यवस्था आती है उसके जो 6th एडिशन है
उसे आप पढ़ लेंगे, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसे भी आप रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हों तो एक बेयर एक्ट का मतलब होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको जो आर्टिकल वाली किताब आती है भारत सरकार द्वारा जो जारी की जाती है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने एक नया ट्रेंड पकड़ा है कि आर्टिकल के बिटवीन द लाइंस, यानी कि 4 शब्द अगर लिखे हुए हैं उस आर्टिकल में तो 3 शब्द को लेकर एक शब्द हटा देता है, आपको पूछता है कि किस शब्द का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो इसलिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। और बेयर एक्ट में खासकर कुछ खास सेक्शंस है जिनको कि आपको एकदम बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, ये मेजर चंक हैं जहाँ से प्रश्न उठते हैं बीपीएससी में। अब हम आते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन पे। इसके लिए लुसेंट जी की आपको पढ़ना है। बिहार के मैप को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैप को रिवाइज करने का मतलब होता है कि बिहार की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, बिहार में लैंडलॉक जिले कितने हैं, बिहार की नदियाँ किधर किधर हैं, नदियों की लंबाई कितनी है। आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गंगा नदी किस जिले से गुजरती है या किस जिले से नहीं गुजरती है, कितने जिलों से गुजरती है, सबसे अधिक किस जिले से गुजरती है, यानी इस तरह के फैक्चुअल को भी आप एक जगह समराइज करेंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ एक स्पेशल फैक्ट बताता हूँ कि बीपीएससी ज्योग्राफी में जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी होती है उससे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है उससे जो प्रश्न पूछता है उसमें कभी कभी ये क्या करते हैं कि सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर्स के ऑनलाइनर टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो विदाउट ऑप्शन भी चेंज नहीं करते हैं उनका, और वहीं से उठा कर पूछते हैं। तो सीडीएस प्रीवियस ईयर में जो ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों का आप अभ्यास एक बार जरूर कर लें। यूपीएससी की वेबसाइट पे प्रश्न उपलब्ध होते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करें, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करें और उसी के अनुसार आप इसको कर लें। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था खंड पे। इसमें लूसेंट आपका बहुत कारगर नहीं होगा। जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, एनएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, हरित क्रांति कब हुई थी, प्लानिंग कमीशन में कोई परिवर्तन अगर हुआ था तो कब हुआ था, इस या कोई मॉडल कब लाया गया था, कोई समिति पूछ ली जाए तब तो यह स्टैटिक पोर्शन कार्य करेगा आपका। अन्यथा अगर डायनेमिक, क्योंकि इकोनॉमी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है, तो इंडियन इकोनॉमी में आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे, एक भारत सरकार का और जो बिहार सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, वो दोनों कवर करनी है। बिहार सरकार के बजट और इकोनॉमी सर्वे पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि देखा गया है पिछले 3 से 4 सालों में कि इकोनॉमी सर्वे से कम वो 4 से 5 प्रश्न पुट करते हैं। जैसे बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है, या प्रति व्यक्ति भूमि कितनी है, कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं। इस तरीके के जो इकोनॉमी सर्वे में डेटा दिया रहता है उसका वो यूज करते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को कवर करनी है इसके अंतर्गत। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम चलाई जा रही है, खासकर बिहार सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, उसके जितने भी फीचर्स हैं ये आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे बालिकाओं को साइकिल प्रदान किया जाता है, उनको ग्रेजुएशन के बाद जन्म पे कुछ रुपए दिए जाते हैं, इस तरह के बहुत ढेरों स्कीम चल रही है बिहार सरकार के द्वारा। और कुछ अभी गरीब कल्याण योजना, इस तरह की नई स्कीम भी शुरू की गई है। तो जितनी भी स्कीम है उसके जितने भी फीचर्स हैं उसको बिटवीन द लाइन्स आपको याद करने हैं। ऐसा नहीं कि आप मोटा मोटी पढ़ लोगे, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 3 ऑल ऑफ द एबव, तो इस तरीके के आते हैं कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा साइंस और मैथ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इसमें आप एरर करते हो तो फिर आपके सिलेक्शन की संभावना छिन्न हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। इसके लिए अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है तो कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, साइंस पर अच्छी पकड़ नहीं है, तो एनसीईआरटी 8, 9, 10 की आप अच्छे से पढ़ लें। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसका विकल्प मैं आपको देता हूँ, लूसेंट साइंस पढ़ लें। उसमें कम से कम 500 से 600 एमसीक्यू दिए हुए हैं। अगर आपको साइंस में रुचि नहीं है, बहुत नहीं समझ में आती है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो 500 से 600 प्रश्न को जरूर लगा लें।
क्योंकि वो कम से कम बीपीएससी अगर आपसे 20 प्रश्न पूछेगी तो 10 से 12 प्रश्नों में आपको मदद वहाँ से मिल जाएगी। अब जो मैथ का सेक्शन है, अगर हम पहले को देखें यानी 60-62 से पहले जो ये प्रश्न पूछते थे उसमें वो 11 तक के स्टैंडर्ड्स के प्रश्न पूछ लेते थे, जैसे लिमिट, डिफ्रेंशिएशन। लेकिन अब इन्होंने इस पैटर्न को छोड़ दिया है। अब वो परसेंटेज, रेशियो, डायग्राम, इसके बाद आपका ज्योमेट्री, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, टाइम से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इन प्रश्नों की प्रकृति अब उन्होंने पहले की तुलना में थोड़ी आसान कर दी है। अब बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए आपको नैनो, लूसेंट, दृष्टि ने एक मंथली मैगजीन भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है बीपीएससी और जेपीएससी को लेकर। तो उस स्पेशल एडिशन का उपयोग कर सकते हैं। दृष्टि बिहार झारखंड स्पेशल एक मैगजीन आती है, उसको ले सकते हैं, या आपको जो भी इन तीनों में अच्छा लगता है उसे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ गौरव गर्ग सर के द्वारा स्टडी IQ पर बिहार की एक कंपाइलेशन दी जाती है, जैसे जनवरी से लेकर मई 2021 तक उन्होंने अपडेट कर दिया है। इसके बाद मंथली भी देते हैं और वो 3 क्वार्टरली भी अपडेट करते रहते हैं। तो वहाँ से आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। अब हिस्ट्री के बाद हमने दूसरा जो मेजर चंक आपको बताया था वो करंट अफेयर्स था। इसके लिए डेली न्यूज़पेपर का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये करना है आपको। क्यों करना है मैं बताता हूँ। डेली न्यूज़पेपर आप जब पढ़ते हो तो लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उसकी बेसिक जानकारी आपके पास ऑलरेडी लाइव टाइम में उपलब्ध होती जाती है। जैसे पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स, प्राइजेज, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप एक प्राइमा फेस आपके दिमाग में रहती है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब इसके बाद आप जब मैगजीन पढ़ते हैं तो इसका दोहराव होता है, यानी एक महीने आपने न्यूज़पेपर पढ़े, सारी चीज़ें की आपको बेसिक जानकारी है। अब आप जब मैगजीन पढ़ते हो तो उन्हीं चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ते हो, तो दोबारा रिवीजन हो जाता है आपका। साथ ही साथ एग्जाम के टाइम में आप जीके टुडे की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे MCQ दी हुई रहती है बहुत सारी। तो आपने जो तैयारी की है करंट अफेयर्स की वो कितनी कारगर की है, कितनी स्पेसिफिक की है, वो उसका आप मूल्यांकन इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क होता है। अब मिसलेनियस सेक्शंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह के कोई भी आपको घटना मिले उसको आप एक छोटी सी डायरी बनाए करंट अफेयर्स की और उसमें अपडेट करते जाएं। ये आपको एग्जाम के टाइम में काफ़ी मददगार होगा। करंट अफेयर्स की अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको एग्जाम के टाइम में ज़रूर मिलेगा और औरों की तुलना में आप 4 से 5 प्रश्न करंट अफेयर्स में अधिक करने की स्थिति में रहेंगे। अब आता है रोल ऑफ ई ऑप्शन। आपको पता है कि बिहार स्टेट ने 60-62वीं से बीपीएससी ने ई ऑप्शन को इंक्लूजन किया है, समावेश कर दिया है, जिसके कारण एग्ज़ाम और भी ज़्यादा टफ हो गया है। इसमें क्या होता है कि ई ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन उन्होंने डाला है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, यानी वो 5 ऑप्शन नहीं है 7 ऑप्शन हो जाते हैं अगर आप अच्छे से ई ऑप्शन को एलिब्रेट करोगे तो। इसके लिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि एलिमिनेशन मेथड आपका तभी अच्छा होगा जब आप मैक्सिमम MCQ लगाओगे। तो सबसे पहला काम करें कि आप 60 से 62, 63वीं, 64वीं, 65वीं में 2 बार एग्जाम हुए थे, दोनों पेपर। 66वीं में भी 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आपको पता होगा कि औरंगाबाद BL इंडो कॉलेज से पेपर लीक हो गया था, उसके कारण 66वीं का री एग्जाम हुआ था। उसके ऑफिशियल आंसर की के साथ आप मिलाएं। अगर आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है तो हमारे इस चैनल पर ऑफिशियल आंसर की के साथ वो पूरी क्वेश्चन बुकलेट हमने अपलोड कर रखी है 1 से लेकर 150 तक। उसे आप देखें और याद कर लें। उस प्रश्न को याद इसलिए कर लें क्योंकि जो री एग्जाम होते हैं ना उसके प्रश्न रिपीट होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो प्रश्न कम लोगों के पास उपलब्ध होते हैं। तो 65वीं री एग्जाम, 66वीं री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर आप विशेष फोकस करोगे।